हेलो एवरीवन, मैं श्रद्धा अग्रवाल, गेस्ट लेक्चरर कॉमर्स, गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज कोंका नेवरा से एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए एडवांस स्टैटिस्टिक्स के यूनिट 5 इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन नामक यूनिट से आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर लेकर आई हूँ। आप लोगों को इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करके समझाने का प्रयास करूँगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन की मीनिंग समझाना चाहूँगी। इंटरपोलेशन, इट इज़ एन एस्टिमेशन ऑफ अ वैल्यू विथ इन टू नोन वैल्यूज़ इन अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़। इसका मतलब बहुत सारी सीक्वेंस वैल्यूज़ की दी हुई है, उन दो या दो से अधिक वैल्यूज़ दी हुई है सीक्वेंस में, उसके बेसिस पे हम लोग किसी एक वैल्यूज़ जो बीच का गायब होगा उसको हम लोग वैल्यू का अनुमान या एस्टिमेशन फाइंड आउट करने को इंटरपोलेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी नो द पॉपुलेशन ऑफ 1941, 1951, 1961, 71, 91 एंड 2001, देन वी विल फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ 1981। मतलब यहाँ पे लाइन से सारे ईयर का पॉपुलेशन दिया हुआ है, 1981 का नहीं दिया है, तो हम लोग इंटरपोलेशन के माध्यम से 1981 का पॉपुलेशन फाइंड आउट करेंगे। एक्सट्रापोलेशन, it is an estimation of a value based on extending a known sequence of values or facts beyond the area that is certainly known। ये जो है बहुत सारे सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज दिया हुआ है, उसको एक्सटेंड करना, एक्सटेंड मीन्स बढ़ाना, उसकी वैल्यूज को एस्टिमेशन हमको फाइंड आउट करना है जो एरिया दिया हुआ है हमारे पास। फॉर एग्जांपल, x का वैल्यू यहाँ पे 20, 25, 30 और 35 दिया हुआ है। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 40, यानी कि हमको x का वैल्यू 40 फाइंड आउट करना है। अब इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन के क्वेश्चंस बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं। इन मेथड का नाम हम पहले जानेंगे, मेथड ऑफ इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन। सबसे पहला होता है ग्राफिक मेथड, सेकेंड होता है एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड के अंतर्गत 4 मेथड्स आते हैं। फर्स्ट मेथड है फिटिंग अ पैराबोलिक कर्व, सेकेंड है प्रिमिटिव बेस्ड मेथड्स। प्रिमिटिव बेस्ड मेथड्स के अंतर्गत 4 पार्ट्स आते हैं। ए है डायरेक्ट बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड, बी है न्यूटन्स मेथड ऑफ एडवांसिंग डिफरेंसेस, सी न्यूटन्स गॉस फॉरवर्ड मेथड, डी न्यूटन्स गॉस बैकवर्ड मेथड। फोर्थ मेथड है स्टेरलिंग्स फॉर्मूला, फिफ्थ मेथड है लैग्रेंज मेथड। हम एल्जेब्रिक मेथड के फर्स्ट मेथड यानी कि पैराबोलिक कर्व मेथड के बारे में पढ़ेंगे। पैराबोलिक कर्व इक्वेशन का रूल और फॉर्मूला पहले हम लोग जानेंगे। पैराबोलिक कर्व इक्वेशन क्या होता है, यहाँ पर जो नंबर ऑफ नोन वैल्यूज है, इसका मतलब क्वेश्चन में कितनी वैल्यूज दी हुई है सबसे पहले हमको देखना है। अगर 2 वैल्यूज दी होगी तो डिग्री ऑफ पैराबोलिक कर्व होता है n-1, मतलब कि 2 - 1 यानी कि 1। इसी प्रकार से अगर 3 होगा, 4 होगा, n होगा तो -1 करते जाएंगे और वैल्यूज हम फाइंड आउट करते जाएंगे। इसके बाद हमको इसका इक्वेशन देखना है। फर्स्ट, अगर डिग्री ऑफ पैराबोलिक वैल्यू 1 होगा तो यहाँ पर होगा y इज इक्वल्स टू a प्लस bx। डिग्री ऑफ पैराबोलिक कर्व यदि 2 होगा तो यहाँ पर इक्वेशन बनेगा a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स का स्क्वायर, यानी कि अगर डिग्री 2 है तो यहाँ पर भी डिग्री 2 तक जाएगा, अगर डिग्री 3 है तो यहाँ पर 3 तक जाएगा। वेरिएबल टर्म एक एक करके यहाँ पर a b c d बढ़ते जाएंगे, अगर n है तो n तक बढ़ता जाएगा। अब हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन को मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है। यहाँ पर ईयर दिया हुआ है 1990, 1992 और 1994। डेथ रेट यहाँ पर इन लैख में दिया हुआ है 1800, 1950 और 2000। हमको एस्टिमेट करना है डेथ रेट 1991 का बाय मेथड ऑफ पैराबोलिक कर्व। मेथड ऑफ पैराबोलिक कर्व के बेसिस पे हमको इंटरपोलेशन फाइंड आउट करना है। लेट x इज इक्वल्स टू ईयर एंड y इज इक्वल्स टू डेथ रेट। माना कि x जो है वो ईयर है और y जो है वो डेथ रेट है। यहाँ पर कितनी वैल्यूज क्वेश्चन में दी हुई है, 3। तो डिग्री ऑफ पैराबोलिक कर्व क्या होगा, 2, जैसा कि हमने अभी पढ़ा। नंबर ऑफ नॉन वैल्यूज 3 है तो डिग्री ऑफ पैराबोलिक कर्व होगा 3 - 1 इज इक्वल्स टू 2, और इसका इक्वेशन होगा a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। उसी इक्वेशन को हम लोग रूट इक्वेशन लेके यहाँ पर लिख देंगे, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस पे हम लोग एक चार्ट बना लेंगे और यहाँ पर हम एक ईयर को मिड पॉइंट लेंगे, यानी कि 1990 ईयर को हम लोग मिड पॉइंट ले रहे हैं। ऑन टेकिंग 1992 एज अ मिड पॉइंट, x
जिसको मिड पॉइंट लेना है उसमें x का वैल्यू हमको 0 रखना है और उसके पहले -1 -2 और इधर उसके बाद वाले को 2 वैल्यू लिए। और y का वैल्यू हमको क्वेश्चन से देख के लिखना है 1800, 1991 का हमको फाइंड आउट करना है, यानी कि क्वेश्चन मार्क लगा दिए। 1992 का 1950 दिया हुआ है और 1994 का 2000 दिया हुआ है। अब हम लोग को सबसे पहले जो इक्वेशन फर्स्ट है उसमें y का वैल्यू को, x और y दोनों का वैल्यू को पुट अप करना है। x का वैल्यू जो अभी हम लोग एस्टिमेट किए हैं और y का वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, एक इक्वेशन मैं आप लोगों को बना करके बता देती हूँ, इसी प्रकार से आगे के सभी इक्वेशन बनाने हैं। y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। इसमें सबसे फर्स्ट y का वैल्यू दिया हुआ है 1800, a हमको नहीं मालूम, b का वैल्यू नहीं मालूम, b ही लिखेंगे, x का वैल्यू -2, x की जगह लिखे, c की जगह c लिखे और x स्क्वायर की जगह -2 का स्क्वायर। सॉल्व करने पे हमको मिलेगा 1800 a -2b प्लस 4c। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर है? इसी प्रकार से ये जो 4 इक्वेशन है वो हम लोग बनाएंगे, यानी कि y-1 लिखे, a की जगह a लिखे, -1 था तो -b प्लस c, ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। इस वाले पार्ट को लेंगे, y का वैल्यू 1950, a ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फोर्थ, क्योंकि यहाँ पर x का वैल्यू 0 है इसलिए bx का वैल्यू और cx स्क्वायर का वैल्यू ये सब 0 ही आएगा। इसके बाद फिर लास्ट पॉइंट लेंगे 2000 इज इक्वल्स टू a प्लस 2b प्लस 4c। ये हो गया इक्वेशन नंबर फिफ्थ। अब हमको a का वैल्यू तो मिल गया 1950, x का वैल्यू हमने एस्टिमेट कर लिया। इस इक्वेशन में y का वैल्यू एस्टिमेट करने के लिए हमको क्या क्या वैल्यू चाहिए, b और c का वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले कोई दो इक्वेशन को लेकर के हम c का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड और इक्वेशन नंबर फिफ्थ को लेकर के। ऑन एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन फिफ्थ, 1800 प्लस 2000 3800, a प्लस a 2a, -2b प्लस 2b कैंसल, प्लस 4c ये हो जाएगा 8c। 3800 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1950। a का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, उसी को हमने पुटअप किया, जो हम फाइंड आउट किया उसको हमने पुटअप किया, प्लस 8c। इसी प्रकार से जब इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो c का वैल्यू आएगा हमारे पास -25/2। इसको हमने दिया इक्वेशन नंबर 7। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन सेकेंड पे c का वैल्यू पुटअप करने पे 1800 इज इक्वल्स टू 1950 -2b प्लस 4 इंटू -25/2। इक्वेशन नंबर 2 ये दिया हुआ था। c का वैल्यू निकालने के लिए हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं जिसमें c दिया हो। हमने पहला वाला इक्वेशन को उठाया है तो a की जगह लिखे 1950, b की जगह हमको नहीं मालूम तो कुछ नहीं लिखे, c की जगह हम फाइंड आउट किए हैं तो 4 इंटू -25/2 हम लिखे हैं। अब इसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो b का वैल्यू आएगा 50, b का वैल्यू आया 50। अब हमको एस्टिमेट करना है ईयर 1991 का, तो ईयर 1991 के एस्टिमेशन के लिए हमने जो इक्वेशन बनाया है उस पे वैल्यू पुटअप करना है, यानी कि रूट इक्वेशन पे y लिखना, a की जगह 1950 माइनस b इंटू एक्स, मीन्स b का वैल्यू हमने निकाला 50, x का वैल्यू वहां पर है -1, तो 50 इंटू -1 अगर करते हैं हम लोग तो आ जाता है -50। इसके बाद फिर c का वैल्यू c इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि c का वैल्यू -25/2 लिखे। अब x स्क्वायर है तो -1 इंटू -1 +1 होगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1887.5। सो डेथ रेट फॉर 1991 बी 1888 पर लैख। ये था हमारा क्वेश्चन। थैंक यू।